गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? और रिवीजन किया आपने? क्या क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? गैर संवैधानिक संस्थाएं। हमारा जो लक्ष्मीकांत सीरीज चल रहा है उसमें मैंने क्या पढ़ लिया है, मतलब मैंने क्या पढ़ लिया नहीं, मैंने क्या पढ़ा दिया है, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। यानी कि हम वो संवैधानिक संस्थाएं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं, यानी कि जिसको संविधान में किसी आर्टिकल में नहीं दिया गया है, लेकिन वो संस्थाएं क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, मतलब अपना महत्व रखती हैं हमारे लिए कि उसके तहत क्या बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे। और उससे कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो गैर संवैधानिक हैं लेकिन फिर भी वो हैं, वैलिड हैं। वो कैसे बनती हैं? वो संसद में एक कानून लाया जाता है, उसके तहत बनाई जाती हैं, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक संस्थाएं। क्या होती है? वे संस्थाएं जिसका उल्लेख मूल संविधान या, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके मूल संविधान या किसी संविधान संशोधन द्वारा उनको लाया जाता है। तो इसमें क्या दिया गया है कि वे संस्थाएं जिनका मूल संविधान या संविधान संशोधन के अंतर्गत, मतलब कोई संविधान संशोधन करके या किसी अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल में नहीं दिया गया है, इन्हें आवश्यकताओं के अनुसार, मतलब जिसकी भी जरूरत होगी उसके अनुसार क्या करेंगे? संसद द्वारा कानून बनाकर। कौन कानून बनाएगा? संसद। या कार्यपालिका के आदेश द्वारा क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। किसके आदेश द्वारा? संसद द्वारा कानून बनाकर या कार्यपालिका के किसके द्वारा? आदेश द्वारा इन्हें स्थापित किया जाता है। ये क्या होती हैं? गैर संवैधानिक संस्थाएं। अब इसमें अंतर बता देते हैं। एक तो होती है सांविधिक निकाय, एक गैर सांविधिक, यानी कि कार्यकारी, यानी कि एग्जीक्यूटिव। इंग्लिश में इसके लिए टर्म्स याद रखना, एग्जीक्यूटिव बॉडीज। और इसमें क्या सांविधिक निकाय है, इनको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इसमें अंतर क्या है कि इनका निर्माण कैसे होता है? जो स्टैट्यूटरी बॉडी है इनका निर्माण कैसे होता है? संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम यानी कि एक्ट द्वारा। इसमें क्या होगा? संसद मतलब केंद्र में बन रही है तो वहां पे संसद होगा, कोई राज्य बना रहा है तो वहां पे क्या होगा? विधानमंडल होगा। और शक्ति का स्रोत क्या होगा इसका? संबंधित कानून या अधिनियम। ये कौन कौन सी है? स्टैट्यूटरी बॉडी में कौन कौन सी आती है? ये हो गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सीबीसी, सीआईसी, लोकपाल, एनजीटी, जो क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना। इनके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको ये अंतर याद रखना है कि कौन सांविधिक संस्थाएं हैं, कौन गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्योंकि ये भी अंतर पूछ लेते, क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ये तीन ये दे दी, ठीक है, एक चौथा क्या दे दिया? नीति आयोग। और उसमें पूछ लिया गया आपको क्या कि इसमें क्या नहीं है? सांविधिक निकाय नहीं है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो आप किसको हटाएंगे? कौन नहीं है? नीति आयोग नहीं है, क्योंकि नीति आयोग क्या है? कार्यकारी निकाय यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? मंत्रिमंडल के संकल्प यानी कि आदेश द्वारा। एग्जीक्यूटिव कैसे? ऑर्डर के द्वारा। वो ऑर्डर कौन देता है? मंत्रिमंडल देता है। इसका शक्ति का स्रोत क्या है? सरकार का प्रशासनिक आदेश। और इसका क्या है? संबंधित कानून या अधिनियम। इस मतलब होता क्या है कि स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है उसमें कोई कानून पहले भी रहता है, उसी से संबंधित उसका स्रोत होता है, उसी के अनुसार उसको बनाया जाता है। किसको? स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक निकाय को। और इसमें क्या रहता है कि शक्ति का स्रोत क्या होता है? सरकार का प्रशासनिक आयोग, सरकार का प्रशासनिक आदेश। और इसमें कौन कौन सी आती है? नीति आयोग और सीबीआई। इसमें दो आती है, नीति आयोग और सीबीआई, उदाहरण के लिए। और जो भी आएंगे ना वो सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे।
अब चलो पढ़ते हैं नीति आयोग। इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना क्योंकि एक बार पूछा गया है इसको भी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर क्या ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना क्या कब की गई? 1 जनवरी 2015। और इसने किसका स्थान लिया? जो हमारा योजना आयोग था। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब समाप्त हुई है? 2017 में। तो इसको कब स्थापित किया गया? 2015 में। जो योजनाएं बनाई जाती 5 साल के लिए होती थी और फिर हम देखते थे कि इस योजना में जो हमने लक्ष्य रखा है उसको हमने अचीव कर पाया है या नहीं कर पाया है। और वो योजनाएं क्या होती थी? वो टॉप टू बॉटम होती थी। योजना आयोग में सॉरी योजनाएं चलती थी वो टॉप टू बॉटम चलती थी। अब ये क्या है कि ये गैर संवैधानिक एवं गैर सांविधिक निकाय है। ये भारत सरकार का क्या है? एक थिंक टैंक है। इसमें जो व्यक्ति होंगे वो पढ़े लिखे होंगे और क्या करेंगे? एडवाइस देंगे, मतलब थिंक टैंक का काम करेंगे। वो सोचेंगे कि अच्छा ये काम करोगे तो देश के लिए हित में होगा, इससे आगे जाके देश के विकास में, देश की जीडीपी में, देश इन्वायरमेंट में ये इससे फायदा होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं? एक थिंक टैंक का काम करते हैं, यानी कि सोचने का काम करते हैं। मूल सिद्धांत, इसका मूल सिद्धांत क्या है? बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं। इसमें क्या नीचे लेवल पे सोचा जाता है कि देखा जाता है कि ये अगर कोई स्कीम नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर तक इसको ले जाया जाता है। लेकिन योजना जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें क्या था कि ऊपर लेवल पे बैठे हुए लोग सोचते थे फिर ऊपर से नीचे लेके आते थे। तो उल्टा था। तो वो बहुत मतलब सक्सेस रही, लेकिन उतनी भी सक्सेस नहीं रही जितना कि सोचा था कि सारा काम इससे चल जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया उतना। और सहकारी संघवाद क्या है? ये बॉटम अप अप्रोच है और सहकारी संघवाद का काम करती है। इसकी संरचना में कौन कौन आता है? चेयरपर्सन इसका कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिक इसका क्या बन जाएगा? चेयरपर्सन बन जाएगा, यानी कि अध्यक्ष बन जाएगा। अब उपाध्यक्ष कौन होगा? वाइस चेयरपर्सन। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, मतलब प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो, जिसको किसका दर्जा प्राप्त हो? कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो। अब शासी परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिल, ये क्या है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक। यानी कि शासी परिषद में कौन कौन आएगा? जैसे अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं, हमारे मोदी जी हैं। ठीक। अब इसमें क्या है? शासी परिषद में क्या होगा? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, यानी कि यूपी में कौन? योगी बाबा होंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों के, जैसे दिल्ली में सीएम होता है, या केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, क्योंकि दिल्ली में सीएम है तो उपराज्यपाल भी होता है। दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इन सब में सीएम है तो उपराज्यपाल भी है। बाकी सब जगह क्या है? प्रशासक है। तो वो भी इसके किस में शामिल होंगे? इसकी शासी परिषद में शामिल होंगे। अब क्या आया? क्षेत्रीय परिषद है। विशिष्ट मुद्दों के समाधान हेतु निर्मित, मतलब क्या है कि जो रीजनल काउंसिल होती है ना, उसके जो विशेष मुद्दे होते हैं कि अच्छा वहां पे ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो क्या करेंगे? उनसे संबंधित क्या उनके समाधान सोचेंगे कि इसके लिए बेस्ट समाधान क्या रहेगा। वो ये लोग क्या करते हैं? सोचने का काम करते हैं। पदेन सदस्य, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य जो पीएम द्वारा नामित हों। पदेन सदस्य कौन होंगे? केंद्रीय परिषद से अधिकतम, मतलब जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, 4 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होंगे। पीएम द्वारा नामित। अब क्या हुआ? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निश्चित कार्यकाल हेतु पीएम द्वारा नियुक्त, मतलब निश्चित कार्यकाल, ये सीईओ कौन होंगे इसके? निश्चित कार्यकाल हेतु पीएम द्वारा
नियुक्त कौन होगा? सचिव स्तर का कोई व्यक्ति होगा, यानी कि आईएएस अधिकारी कोई होगा जिसका प्रमोशन मिलके जिस वो सचिव बने होंगे, तो वो कौन होंगे? इसके सीईओ होंगे। अब आगे क्या आया? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1993 के तहत हुई। तो इसको ये भी याद रख लेना, 1993 भी याद रखना है, क्योंकि ये ईयर भी पूछ लेते हैं कि फलाने आयोग की इस ईयर में हुई, फलाना इसमें हुआ, फलाना इसमें हुआ, और ये किसमें हुआ। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आयोग है, इन सबको बहुत अच्छे से आपको याद रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बनते। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें एक दो क्वेश्चन ना बने। यहाँ से स्वरूप क्या है इसका? ये क्या है? क्वासी जुडिशियल निकाय है, यानी कि स्वायत्त सांविधिक एवं अर्ध निकायिक बॉडी है। ये क्या है? अर्ध निकाय है ये। इसकी संरचना एक अध्यक्ष प्लस 5 पूर्णकालिक सदस्य प्लस पदेन सदस्य, यानी कि 7 राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष। मतलब क्या होगा? 7, टोटल 7 होंगे। ठीक है, इसमें एक कौन हो गया? एक अध्यक्ष हो गया, 5 पूर्णकालिक सदस्य प्लस एक पदेन सदस्य, तो टोटल कितने हो गए? 7। अब अध्यक्ष कौन होगा? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो क्या हो चुके हैं? रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। अब इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, यानी कि इनको दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन जो भी चीज पहले हो जाएगी, या तो वो 70 साल उम्र पूरी कर लेते हैं या फिर 3 साल पूरे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएंगे? वो एक बार रिटायर हो जाएंगे, फिर दोबारा से पुनः नियुक्त के पात्र भी है। अब नियुक्ति समिति में कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक हमारे मोदी जी होंगे, ओम बिरला होंगे, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, और क्या? राज्यसभा का उपसभापति। और कौन होगा? राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति, और विशेष शक्तियां किसमें है? सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। स्वतः संज्ञान, यानी कि सो मोटो लेने का अधिकार है। इन्हें क्या है? सो मोटो लेने का। कहीं कुछ हो रहा है, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, जैसे जेल में होता है कभी कभी कि बहुत सारे लोगों का क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है, तो ये सो मोटो ले सकते हैं। या फिर और कहीं कोई संस्था वगैरह चल रही है, तो उसमें क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं? ये सो मोटो लेके उनके अधिकार के लिए क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं, उनके मतलब पक्ष को इस FIR वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कुछ कंपनी वगैरह चलाते हैं, वहाँ लोगों का शोषण होता है, महिलाओं का, पुरुषों का, मतलब किसी का भी अगर शोषण हो रहा है, इनको पता चल रहा है, जैसे युद्ध वगैरह हो रहे हैं ना, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट बॉडी है ना, तो उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं? ये अभी जो गजा पे चल रहा है, या जो ईरान, इजराइल और अमेरिका जो वॉर चल रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है? ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वहाँ भी ये संस्थाएं काम करती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अलग करती हैं, और नेशनल लेवल पे, मतलब हमारे भारत में कुछ हो रहा है तो वहाँ पे भी ये संस्थाएं हमारे भारत के लेवल पे काम करती हैं। अब क्या आया? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC। इसकी स्थापना कब हुई? ये UPPCS में कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसकी 1964 में हुई है, और संस्थानन समिति की सिफारिश पर 2003 में संसद द्वारा अधिनियम पारित कर सांविधिक दर्जा दिया गया। इसको सांविधिक दर्जा कब दिया गया? 2003 में
संसद द्वारा एक अधिनियम पारित करके इसको किसका दर्जा दिया गया? सांविधिक दर्जा दिया गया। इसकी संरचना एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि अध्यक्ष और प्लस अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त, ठीक है, 3 लोग होंगे। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, यानी कि ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं है, इनको दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। किसको? सीबीसी को। इसमें नियुक्ति समिति कौन है? कौन कौन होगा इसमें? पीएम होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे यानी कि अमित शाह होंगे, और लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। इसको हो सकता है लोकसभा में विपक्ष का नेता क्यों रखा गया होगा? क्योंकि ये तो अपने फेवर का किसी व्यक्ति को बता देंगे। अगर इसकी सत्ता है, पीएम को ही दे दिया जाए, पीएम और गृह मंत्री, और किसको? लोकसभा अध्यक्ष को दे दिया जाए, तो ये तो अपने अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को बैठा देंगे। तो ये बॉडी तो क्या हो जाएगी? पक्षपात करेगी ना, ये निष्पक्ष तो रहेगी नहीं। तो इसलिए इनके नियुक्ति में किसको शामिल किया जाता है? इसको लोकसभा में विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जाता है। उनको लगता है कि अगर ये लोगों ने उस व्यक्ति का नाम दिया है तो ये क्या कर सकते हैं? इसका विरोध भी कर सकते हैं कि नहीं भाई, ये इस व्यक्ति को नहीं है, ये तो आपको ही सपोर्ट करेगा, ये निष्पक्ष नहीं रहेगा। तो इसलिए विपक्ष के नेता को भी शामिल किया गया है। मुख्य कार्य केंद्र सरकार के अधीन भ्रष्टाचार निवारण हेतु शीर्ष मतलब विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है। क्या है? अगर ये अपने ही पक्ष का होगा, लेकिन होता है ना ऐसा, इनके ही पक्ष का होगा तो क्या करेगा? ये व्यक्ति थोड़ी ना कहेगा कि सरकार आप ऐसे भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए किसको रखा गया है? लोकसभा में विपक्ष का नेता भी इनके नियुक्ति में शामिल होगा, कि वो कहेगा कि हाँ ये व्यक्ति निष्पक्ष है, तभी इनका क्या किया जाएगा, तभी इनको इसका सतर्कता आयुक्त बनाया जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग, CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसकी स्थापना कब की गई? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 2005 में क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई। संरचना एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अधिकतम कितने सदस्य? 10 और होंगे, 10 और सूचना आयुक्त होंगे, यानी कि टोटल कितने होंगे? 11 होंगे। कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि। इसके कार्यकाल का निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। या 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं है, इनको भी दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता, एक ही बार यानी कि एक ही कार्यकाल रह सकते हैं। या इसकी नियुक्ति समिति में कौन कौन होगा? 3 सदस्य होगी, यानी कि मोदी जी होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, और प्रधानमंत्री द्वारा क्या होगा? नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री क्या होगा? इनकी नियुक्ति समिति में शामिल होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI, इस पे बड़ी चर्चा रहती है, ठीक है, इस पे बहुत उंगलियां उठाई जाती है। जब क्या इस पे बहुत उंगलियां उठाई जाती है कि ये केंद्र सरकार के किसकी तरह, पिंजड़े की तरह कार्य करते हैं, कि ये क्या है केंद्र सरकार में, कि जैसे केंद्र सरकार जिसकी सरकार है ना, जैसे मोदी जी कहेंगे उस राज्य को, क्योंकि ये राज्य में जाके भी काम करती है ना, तो जो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है जिन राज्यों में, जैसे ममता दीदी के साथ बड़ा वो चलता था, क्योंकि स्टेट अगर परमिशन नहीं देता है तो क्या होगा? तो CBI उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती, या किसी की जांच करनी है तो वो नहीं कर सकती है, वो उस राज्य से परमिशन भी जरूरी होता है। तो इसमें वेस्ट बंगाल में जब ममता दीदी की सरकार थी तो बड़ा खींचतान रहती थी कि वो CBI को परमिशन नहीं दे रही है जांच के लिए। इसकी स्थापना कब की गई? 1963 में, गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा। शक्ति का स्रोत क्या है? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। इसका स्रोत क्या है? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। प्रशासनिक नियंत्रण
क्या है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन, यानी कि पीएमओ के अधीन। किसके अधीन? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, और किसके अधीन? पीएमओ के। इनकी नियुक्ति कौन करता है? निदेशक की नियुक्ति समिति में कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता, यानी कि सबसे बड़े विरोधी दल का नेता होगा, यानी कि अभी कौन है? कांग्रेस। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश। कार्यकाल कितना होता है? निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष निश्चित होता है। कितने दिनों तक ये काम करेंगे? न्यूनतम 2 वर्षों तक। तो क्या है कि अधिकतम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि। अब आया क्या? लोकपाल। लोकपाल बिल कब लाया गया? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लाया गया। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, अधिकतम कितने? 8 सदस्य, और 50% न्यायिक सदस्य, और 50% कौन होंगे? SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग और महिलाएं। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? टोटल कितने? 9। उसमें 9 में से 50% कौन होंगे? न्यायिक सदस्य होंगे, न्यूनतम 50%, अधिकतम हो सकते हैं। और कौन होगा इसमें शामिल? न्यूनतम 50%। SC का भी कोई व्यक्ति होगा, शेड्यूल ट्राइब का भी होगा, अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समाज या जैन, बौद्ध, ये सब भी होंगे कोई। ठीक है। और कौन होगा? और महिलाएं भी होंगी। इसमें सभी को शामिल किया है। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष या 70 साल, जो भी पहले हो जा रहा है। या तो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, वो 70 साल के नहीं हुए, तब भी वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और क्या होगा? या फिर वो 70 साल के हो गए। इनकी नियुक्ति समिति, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, यानी कि मोदी जी, ओम बिरला, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश या नामित प्रतिनिधि, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर उन्होंने किसी व्यक्ति को नामित किया है तो वो व्यक्ति शामिल होगा। और एक प्रख्यात विधिवेत्ता राष्ट्रपति द्वारा नामित होगा। और अब क्या आया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि NGT। इसको याद रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है। ये सभी संस्थाएं पूछी जा चुकी है और फिर भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इनको बहुत अच्छे से रट्टा लगा लेना। कब लाया गया? 2010। NGT अधिनियम के तहत स्वरूप क्या है इसका? विशेष पर्यावरण अदालत है, यानी कि अर्ध न्यायिक बॉडी है। पर्यावरण के लिए क्या है? विशेष पर्यावरण अदालत। और क्या है? ये अर्ध न्यायिक बॉडी है। उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण के मामलों को 6 महीने के भीतर शीघ्र और त्वरित निपटान करना। कितने समय के भीतर? 6 माह के भीतर। मुख्य नियम क्या है? NGT सिविल प्रक्रिया 1908 से, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता से बाध्य नहीं है ये। मतलब जो 1908 की है ना सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से बाध्य नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय के कैसे? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करती है। ये किसके सिद्धांत पर काम करती है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या? NGT। अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे क्विक रिवीजन। नीति आयोग क्या है? प्रकार क्या है? यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नियुक्ति समिति के प्रमुख सदस्य कौन? प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नामित, और कार्यकाल पद के अनुसार। ये सब चीजें क्या दी हुई है? NHRC स्टैट्यूटरी बॉडी है। PM स्पीकर, होम मिनिस्टर। ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। अब CBC में क्या है? ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें भी PM, होम मिनिस्टर। ठीक है। लोकसभा स्पीकर 4 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए। CIC क्या है? ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है।
अब इसमें क्या पीएम लोकसभा स्पीकर और क्या पीएम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, और इसकी क्या है कार्यकाल कितना है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित या फिर 65 वर्ष। कितना है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित या कितना 65 वर्ष। सीबीआई एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पीएम लोकसभा स्पीकर, सीजेआई या फिर सीजेआई द्वारा मतलब वो अन्य कोई सुप्रीम कोर्ट के कौन जज, अगर सीजेआई नहीं है तो अन्य कोई सुप्रीम कोर्ट के जज, न्यूनतम 2 वर्ष कार्यकाल। लोकपाल ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें कौन होगा पीएम स्पीकर, लोकसभा और सीजेआई प्रख्यात विधिवेत्ता, इसको कौन बताएंगे राष्ट्रपति, और 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए। एनजीटी स्टैट्यूटरी बॉडी, सीजेआई के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति, किसके सीजेआई के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति 5 वर्ष और पुनः नियुक्ति नहीं की जाएगी इनकी, किसमें एनजीटी में। अब क्या परीक्षा उपयोगी तथ्य, गैर संवैधानिक निकायों में से अधिकांश केवल सिफारिश प्रकृति के होते हैं, जैसे एनएचआरसी, सीबीसी और सीआईसी जैसे निकायों के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं, जिसमें वे क्या कर सकते हैं समन जारी कर सकते हैं और साक्ष्य मांग सकते हैं, परंतु क्या नहीं है सीधे सजा देने का अधिकार नहीं है। क्या नहीं है, ये सीधे सजा नहीं दे सकते, ये सम्मन जारी कर सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं, क्या कर सकते हैं साक्ष्य मांग सकते हैं, सम्मन जारी कर सकते हैं, लेकिन सजा नहीं दे सकते हैं। इनको पता है कि ये मामला गलत है, फिर भी ये क्या नहीं कर सकते सजा नहीं दे सकते। तो आज हमारी क्या हो गई, जो गैर संवैधानिक संस्थाएं थी यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और क्या स्टैट्यूटरी बॉडी, इनको आज हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझाया। मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट में बहुत अच्छे से इनको क्या कर दिया जाए क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि बहुत डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो एग्जाम के जिसके लिए मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो ऑब्जेक्टिव है, रिटेन नहीं है, मैं इसके लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, प्री के लिए पढ़ा रही हूँ। तो इनको क्या करना है आपको बहुत अच्छे से बस इनका फैक्ट रट लेना है कि अच्छा इसकी नियुक्ति में कौन कौन शामिल होगा, ये भी पूछ लेते हैं कि प्रधानमंत्री है कि नहीं, होम मिनिस्टर है कि नहीं, या फिर लोकसभा स्पीकर है नहीं, विपक्ष का नेता किसमें है किसमें नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्या कर लेनी है रट लेनी है, और इनकी ईयर याद कर लेना है कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, सीबीसी की कब हुई थी, ये सब चीज़ें क्या करना है बहुत अच्छे से 2-3 बार आप देख लो, वीडियो को देख लोगे तो हमें लगता है कि ये रट जाएंगी, आपको कुछ कॉपी किताब खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज ये हो गई कंप्लीट हमारी, कल देखते हैं आगे क्या और जो महत्वपूर्ण पार्ट होगा उसका लक्ष्मीकांत सीरीज का वो लेके आएंगे, क्योंकि फजूल का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं उतना ही पढ़ा रही हूँ जितना आपका, मेरा मानना है कि थोड़ा पढ़ो, ऐसा पढ़ो जिससे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मान लो 70% पढ़ो, लेकिन ऐसा सॉलिड पढ़ो कि हाँ अगर आपने वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब आपने पूरा पढ़ लिया, उसका रिवीजन किया नहीं, उसमें चीज़ें समझी नहीं, और आप कहने के लिए तो कह रहे हैं मैंने तो पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ ली, मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, और पता चला कि थोड़ा सा भी इधर उधर घुमा के क्वेश्चन आया, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप सोच रहे कि ये कहाँ से पूछ लिया, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो इसलिए जो भी पढ़ो उसको कई बार पढ़ो, जैसे वीडियो भी देख रहे हो ना, तो एक बार देख ली पूरा समझ लिया, फिर 2 बार देख ली फिर समझ आ गया, 3-4 बार ही देख लो उसको। कितनी है मुश्किल से 27-28 मिनट की वीडियो है, उसको देख लोगे तो आपका हो सकता है कि 2 क्वेश्चन यहाँ से एकदम 100% सही हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन अगर आते तो है, 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन 1 से 2 तो मोस्टली आते ही है किसी भी एग्जाम में, जिसमें 17-18 क्वेश्चन अगर पॉलिटी के आ रहे हैं उसमें 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। तो इसलिए
देख लिया करो क्लास को, और अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, अगर और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो। वो आपकी मर्जी है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ कि ठीक है, आपकी मर्जी होगी, आपको अच्छा लगेगा आप ऑटोमेटिक कर दोगे, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।